चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। ठीक है, आवाज आ रहा, क्लियर है? लिंक कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम क्लासरूम में जाओ, आ जाएगा। तुम इधर आओ तो क्या। ठीक है, क्लास प्रोग्रेस है, शुरू किया जाए ना। एक बार हेलो हेलो कर दो सब कोई। साउंड क्लियर है कि नहीं? हम्म, हेलो। हाँ साउंड आ रहा है ना? हेलो। आता हाँ। है। ठीक है, आशा का भी थोड़ा थोड़ा एकदम दबा दबा आवाज आ रहा है। कहाँ है? डिलीट कर दिया? जाओ बिठा लो, चलो जाओ बिठा लो, तो ढूंढ के लाओ। जाओ, तंग मत करो। ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट क्लास हम लोग क्या थे पढ़े? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कोई कुछ बतलाएगा? बोला जाए रिलेटिव वेलोसिटी। जब एक बॉक्स मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर का है तो दूसरा बॉक्स अगर 40 का है तो एक टाइम हाँ, ऐसा आता है जब वो ये 40 वाला को क्रॉस कर जाता है। 40 वाले को क्रॉस कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। हम्म। Next, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्रॉस कर जाता है, यहाँ तक समझ में आया? या सिंपल हम इसमें तीन केस थे, मतलब एक बॉडी मोशन कर रहा। ठीक है, एक बॉडी का वेलोसिटी है और उसके साथ में बॉडी चल रहा है, दो बॉडी का मोशन हो रहा। ठीक है, जब दो बॉडी कुछ वेलोसिटी से चल रहा तो वो दोनों के बीच का क्या कहानी होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का तीन कंडीशन बतलाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का तीन कंडीशन बतलाते हैं। अगर दो बॉडी, पहला केस, केस वन, अगर दो बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों का क्या है? जीरो है। इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होगा, दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या बराबर होगा? होगा। बराबर होगा। बराबर कोई होगा। समस्या है इसमें? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम होगा। और अगर हम फर्दर अगर हम जाए तो, ठीक है, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में मेरा क्या था कि अगर एक बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ ए, ये कब, और ये दोनों कैसे चले? पैरेलल चले। ये दोनों कैसे चले? पैरेलल चले। और ये दोनों बॉडी के बीच का थीटा क्या हो? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि थीटा मेरा सेम है बट बॉडी का वेलोसिटी अलग है, वी ए का वेलोसिटी ग्रेटर है वी बी से। इस केस में क्या होता है कि क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। दो बॉडी के बीच में क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। ये कब आएगा? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो? दोनों के बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री। इस केस में भी एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा। तब दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है आर ए माइनस आर बी। यहाँ तक समझ में है? तीसरा केस, तीसरा केस मेरा क्या हो जाएगा? केस थ्री, जब एंगल मेरे क्या हो जाए? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एक 180 बॉडी डिग्री। ऐसे जा रहा है और एक बॉडी उसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, इस केस में वी ए प्लस प्लस वी वी बी बी। हो जाएगा। और ये मेरे क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। यहाँ तो कोई समस्या है? नोट डाउन कर लो। नहीं। ठीक है, नोट डाउन हो गया? मिटा दे, कल तक तो लिखा हुआ था ये सब। हाँ। वो व्हाइट स्पॉट का हम देखते हैं कुछ किया जा सकता है तो। ठीक है, मिटा दे। हाँ। अब एक चीज और का बतला कि दो बॉडी के बीच में हमेशा एंगल ये 0 डिग्री और ये नहीं रहेगा, एंगल क्या होगा? चेंज होगा। एंगल क्या होगा? चेंज होगा। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, वो बॉडी ऐसे चल रहा है, सपोज करो ये एक बॉडी बी है, वी बी वेलोसिटी, वी बी वेलोसिटी है, ऐसे जा रहा है। और एक बॉडी वी
ए वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है, एच ऊपर हो गया, ठीक है। दूसरा बॉडी मेरा बी बी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आया? ठीक है। तो हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो एक वेक्टर ऐसे हो जाएगा वी वी, और एक वेक्टर इसके साथ में ऐसे हो जाएगा वी ए वी ए। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, बात समझ में आया? ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। थीटा। बट रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलता है? रिलेटिव वेलोसिटी मेरे कैसे निकलता है? वी ए माइनस वी बी से निकलता है, वी ए माइनस वी बी से निकलता है। कोई समस्या है इसमें? नहीं। ठीक है, तो मतलब हमको माइनस चाहिए, और माइनस किसका चाहिए? बी का, मतलब ये जो वेक्टर है इसका माइनस चाहिए। तो वेक्टर में माइनस करके कुछ होता है क्या? माइनस करके कुछ चीज नहीं होता। तो प्लस माइनस बी बी, मतलब जो वेक्टर बी है उसका माइनस लेना। तो कोई वेक्टर मान लो कि अगर वेक्टर ए है ऐसे और इसका माइनस करें तो मैग्नीट्यूड को सेम रखते हैं और डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हैं और डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इसका भी हम लोग डायरेक्शन क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, वी बी आ जाएगा, ये मेरा आ गया माइनस वी बी। कोई समस्या है? अब देखो इसका मेरा कुछ काम नहीं, इसको मिटा दे, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों के बीच का, अब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल पहले कितना था? थीटा था। टोटल एंगल 180 होता, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। वो कहाँ से जाएगा? ये दोनों के बीच से जाएगा, ये दोनों के बीच से जाएगा। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रहा? नहीं। नींद आ रहा? अनिस, नहीं। हाँ माइक बंद करके ले, सो वो जाओ। नोट डाउन कर रहे थे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नोट डाउन मॉर्निंग। कर रहे थे, अच्छा, नोट डाउन नोट कर डाउन रहे थे, कर रहे ठीक है। थे। हमको लगा हेड डाउन कर रहे थे। सुबह सुबह उठ जाओ, सुबह सुबह उठ जाओ, ठीक है। खैर, और रहने दो। कितना सुबह उठे हम लोग सर क्या करेंगे? बताइए। हम तो 4 बजे से उठे हुए हैं, बाकी तुम लोग देख लो। ले, 1 घंटा हम क्यों लेट बोले है। 4 बजे ले, से? आपसे 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है। अच्छा, ठीक है। कभी भी उठो, कभी भी सो, पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो 3 बजे सोता है बट पढ़ाई करता है, और बहुत सारा ऐसा है जो 8 बजे सोता है और 8 बजे सुबह उठता है, पढ़ाई भी नहीं करता, ठीक है। खैर, पैरेललोग्राम लॉ यहाँ लगेगा, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेलल एडिशन लगेगा। तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेलल एडिशन क्या कहता है? यहाँ लिखो, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी इसको कह सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर, पहला वेलोसिटी क्या है? वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, माइनस नहीं, प्लस 2 वी ए, यहाँ माइनस होगा, माइनस वी बी, और कॉस कितना हो जाएगा एंगल? 180 माइनस थीटा। कोई समस्या इसमें? तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस माइनस वी बी का स्क्वायर। देखो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं कोफ्ता में, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर वी ए का स्क्वायर, यानी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई समस्या इसमें? नहीं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो नया केस, ये जो रिजल्टेंट है ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। इसका ए के साथ में एंगल क्या है? अल्फा एंगल। कितना एंगल से चल रहा है? अल्फा एंगल से। तो एंगल निकाल के, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा, टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? इसके साथ नहीं है, वी के साथ, तो माइनस वी ऊपर क्या लगता है? साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बाई नीचे क्या हो जाएगा?
वी cos ए माइनस वी बी कॉस cos 180 माइनस 180 minus थीटा हो जाएगा। theta. कोई समस्या है? हम्म, बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कहाँ लिखा है, थीटा हो साइन जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा Minus sin इज इक्वल टू theta. होता है माइनस Minus sin theta. साइन थीटा होता है। Sin theta. ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे माइनस वी बी माइनस साइन थीटा, ये माइनस इंटू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वी ए माइनस वी बी 180 माइनस थीटा cos कॉस theta। कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो हम्म, जाएगा। अब इसको रिजल्टेंट लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी बी VB sin theta। साइन थीटा बाई वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये मेरा क्या निकल गया, एंगल निकल ये मेरा क्या निकल गया, एंगल निकल गया। पूरा एंगल बोर्ड दिख रहा, चेक करो, पूरा बोर्ड दिख रहा, नहीं नहीं हाँ या ना, नहीं दिख रहा, नहीं, नहीं, ऊपर ऊपर वाला थोड़ा सा. अभी अभी वो इधर side। राइट हैंड. हाँ, हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया. हो गया, बात समझ में आया? हम्म, इधर ठीक है, इसको धीरे धीरे हम सेटअप कर लेंगे, एक दो दिन और लगेगा शायद। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या है? दो वेक्टर के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया हमको, सिंपल फॉर्मूला भी मिल गया। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में same मूव direction। कर रहा, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा देगा ना। हाँ. अगर सिंपल केस है, ठीक है, एक बॉडी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, एक बॉडी 5 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहना ये चाह रहा। अच्छा रुको, देख देते दो केस। अब इसमें क्या था, दो केस था। पहला केस था मेरा, पहला केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 degree। थीटा क्या रहेगा, हाँ. 0 डिग्री। थीटा अगर 0 0 डिग्री रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फॉर्मूला मेरा क्या आया है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का वेलोसिटी प्लस बी का वेलोसिटी माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी और cos कॉस theta। 180 माइनस थीटा था, जिसको हम लोग निकाल के क्या किया, कॉस थीटा किया था। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंदर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये पूरा का पूरा हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB ए बी 2 ए बी। ठीक है, A minus B तो का ये होल किसका फॉर्मूला होता है, ए A माइनस minus बी का B होल स्क्वायर। तो सिंपल इसको रखेंगे रूट अंदर वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, वी ए माइनस minus वी BB। बी आएगा। मतलब दो बॉडी जब मूव कर रहा, तो वो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए BB माइनस वी बी होगा। ठीक है, BB। ये कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये जैसे जा रहा है ये भी वैसे जा रहा है। अगर ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वेलोसिटी है, ज्यादा वाला वेलोसिटी से कम वाला वेलोसिटी को घटा देंगे, ज्यादा वाला वेलोसिटी से कम वाला वेलोसिटी को घटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आया, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, नहीं ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस हम लोग क्या लेंगे, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्या है मेरा, 180, मतलब ये इधर जा रहा है और उधर वाला सामने से आ रहा है,
ठीक है, उधर से सामने से आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, तो ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा बहुत तेजी से, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा बहुत तेजी से। ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। तो केस 2 लिखते हैं, रिलेटिव क्या लिखते हैं? केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा? रूट अंदर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री। 180। बात समझ में आया? अब मतलब 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1। ठीक है, कॉस 180 डिग्री -1 -1 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ठीक है, -1 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा रूट अंदर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी ए वी बी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये रूट अंदर ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस, तो वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं। स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या मिल गया? वी ए प्लस वी वी बी, वी ए प्लस वी बी मिल गया, ठीक है। ये कब आया? जब मेरे दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बात समझ में? Add हो और जब वो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनाना है क्या कुछ? सिंपल सा एक तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसके बाद दो प्रॉब्लम करवाएंगे जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन भी ढूंढ के रखना होगा ना। 50 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। A car is moving at 10 meter per second on a starting road. A lane another car B moving in the same direction at a 6 meter per second. Find the velocity of A related to B. ठीक है, मतलब दो कार है, वो मूव कर रहा। मिटा दे इसको। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि दो कार मूव कर रहा, ठीक है, दोनों क्या है? सेम लाइन में है, दोनों सेम लाइन में है, ठीक है। ये कार है, ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक कार है, बढ़िया सा सुंदर सा फरारी चल रहा, ठीक है, और एक कार ये चल रहा, ठीक है। फिर पहला वाला का स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरा वाला का स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग ये जवाब दो, जो दूसरा वाला कार है क्या वो पहला वाला कार को ओवरटेक कर पाएगा? नहीं। हाँ या नहीं? क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड क्या है? ज्यादा है। मतलब ये जो कार ए है, ये कार बी है और ये कार ए है, तो कार बी का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। कार बी का स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार स्पीड ऑफ ए से ज्यादा है। बात समझ में? ये कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा जानबूझ के दिए हैं, ठीक है। अब हमको बताना रिलेटिव वेलोसिटी बतलाना। क्या है बतलाना? रिलेटिव वेलोसिटी। हमको क्या बतलाना? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला? जब बॉडी, अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी जिसका स्पीड ज्यादा उसमें से दूसरा वाले को घटा दो, जिसका स्पीड ज्यादा उसमें से दूसरा वाले को
घटा दो, घटा दो। तो स्पीड किसका है, इसका 6 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर 4 मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 2 2 मीटर मीटर पर पर सेकंड हो गया। बात समझ में आया, कोई समस्या है? तो रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा ही क्वेश्चन देगा जनरली, उतना टफ अभी नहीं देगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और टफ करना है क्या? यस सर, बता दीजिए। तो अगर हम, ये हुआ, ये मेरा किसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बी कंपेयर टू ए, बी A। कंपेयर टू ए लिखने का तरीका देखो, रिलेटिव वेलोसिटी बी कंपेयर टू ए। अगर हम उल्टा बोले रिलेटिव वेलोसिटी ए कंपेयर टू बी, तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे। पहले क्या ए है, ए का स्पीड कितना 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे कितना 6 मीटर पर 6 सेकंड। पर इस केस में पर आएंगे सेकंड। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 2 मीटर माइनस पर 2 मीटर सेकंड पर सेकंड, ठीक है, माइनस 2 मीटर पर सेकंड आएगा। पर देखो सेकंड। ये दोनों में मतलब क्या है, ये भी आंसर है मेरा और ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है। बट अगर हम देखेंगे ये दोनों में अंतर क्या है, देखो इस केस में जो पहला वाला केस है ये, उसमें 2 मीटर क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ते जाएगा। मतलब पहला केस में देखो ये कुछ चलेगा, ये कुछ चलेगा, हर सेकंड ये दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा पीछे होते जाएगा और ये थोड़ा सा आगे निकलते जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जो पहला बॉडी है और जो दूसरा बॉडी है, ठीक है, पहला बॉडी है दूसरा बॉडी, दूसरा बॉडी का अगर स्पीड ज्यादा रहेगा ये आगे तो बढ़ेगा, बट समय के साथ इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ। मान लो ये दो बॉडी है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे है, अब इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा? ये कब, ए के रिस्पेक्ट में बी का, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए का निकालेंगे तो इसलिए ये प्लस आया। अब बट अगर हम दूसरा केस जाए तो दूसरा केस में क्या होगी, जो ज्यादा स्पीड है वो पीछे और कम स्पीड वाला आगे है। अब ये जैसे जैसे आगे आएगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। बात समझ, इसलिए ये दूसरा वाला माइनस में आया। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो सर इसमें ठीक है, रिलेटिव क्वेश्चन लिखो। वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो हम लोग माइनस में हम्म, निकालेंगे या प्लस वाला निकालेंगे? डिपेंड करता है किस पे बोला है। अगर बोलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू आर रिस्पेक्ट टू बी, बी रिस्पेक्ट टू ए, तब ये निकालेंगे। और अगर ए रिस्पेक्ट टू बी बोला तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे बोल रहा है, डिपेंड करता है किस पे बोल रहा है। बात समझ में आए? कोई समस्या है? हम्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अ जेट एरोप्लेन, ठीक है, एक जेट एरोप्लेन है, उसका स्पीड है, मिटा दे इसको। हाँ। ठीक है, एक जेट एरोप्लेन है, तो एक जेट एरोप्लेन है, जेट एरोप्लेन का स्पीड दिया हुआ है कुछ। ठीक है, जेट एरोप्लेन का जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक जेट एरोप्लेन है, जेट एरोप्लेन जो फाइटर प्लेन होता है उसको कहा जाता है, ऐसे करके रहता है एकदम टाइप का। फिर जैसा भी मूवी आ रहा है ना उसी टाइप, कैसे बना, छोड़ो ऐसे बना देता है। रॉकेट टाइप का एक रॉकेट है, जेट एरोप्लेन है, इधर से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो जेट एरोप्लेन है इसका स्पीड है दिया हुआ 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, inject a products of a combination of speed of 500 किलोमीटर पर relative to the plane। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर जो ये धुआं इंजेक्ट कर रहा है, इधर जो क्या करेगा, जेट या रॉकेट उड़ता कैसे है, यहाँ से पीछे गैस निकलता है, यहाँ से जो भी गैस फ्यूल है वो जलता है, इसको पीछे देता है और रिजल्ट में ये आगे जाता है। यही होता है ना। जेट एरोप्लेन उड़ता कैसे है या रॉकेट उड़ता कैसे है, रॉकेट के पीछे जो आग है, ठीक है, रॉकेट के पीछे जो फायर है उसको नीचे पुश किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, नीचे पुश किया जाता है, रिजल्ट में वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोग, सॉरी ऊपर थर्ड की लॉ ऑफ ओर मोशन, जाता है। ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये दोनों के बीच का ये जो कंबर्सन हो रहा है और ये रॉकेट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 1500 किलोमीटर पर आवर है दिया हुआ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हम्म। ठीक है, बात समझ में आया? तो अगर हम कंबर्सन निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम इसको बनाने का कोशिश करें तो वेलोसिटी ऑफ सी एज कंपेयर टू जेट, ठीक है, सी टू जेट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी
माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, यही होगा। अब देखो ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है दिया हुआ, 1500। 1500 रुपये दिया। जो रिलेटिव वेलोसिटी किसका है, ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो धुआं निकल रहा है और ये जो रॉकेट उड़ रहा है, ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है दिया 1500। बात समझ में आया। और तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ जो कंबर्सन और उसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, और जो जेट है उसका वेलोसिटी कितना है, 500 है। बात समझ में आया। हम्म, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या है, नहीं। कुछ नहीं गड़बड़ कर रहे थे। वीसी तो निकलेगा 2000। VC निकलेगा 2000 और वो गलत निकलेगा। ठीक है, क्यों गलत निकलेगा, अगर हम कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरा को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, हाँ taking velocity travel with the observer is brought positive and assume that the jet plane is flying away from the observer। ठीक है, बस ये सारा क्वेश्चन को अगर हम बढ़िया से बनाना चाहें, ठीक है, सारा क्वेश्चन को अगर हम बढ़िया से बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि सिंपल समझो। ये सारा चीज बिठा देना। ठीक है, हो क्या रहा, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा के रखा है, एक ऑब्जर्वर लगा के रखा है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा, तो रॉकेट क्या कर रहा है, जमीन छोड़ के ऊपर जा रहा है, रॉकेट जमीन छोड़ के हाँ ऊपर जा रहा है। तो इसको लगेगा कि जो जेट का इंजन है वो क्या हो रहा है, माइनस कितना था, 500 किलोमीटर पर आवर होगा। जेट का जो इंजन हो क्या होगा, -500 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा इंजन है, ठीक है, ये जो इंजन है CJ, CJ, इसका वैल्यू कितना होगा, 1500 होगा, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों होगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VCJ इज इक्वल टू VC माइनस VJ। अब वैल्यू पुट करते VCJ का वैल्यू क्या होगा, 1500, VC माइनस माइनस 500। ठीक है, हमको पता है दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दो, क्लियर हो जाएगा। VC प्लस 500 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये 500 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1500 माइनस 500 वेलोसिटी ऑफ कंपल्सन 1000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा VC का वैल्यू। ठीक है, इसको करो, लिख लो, बतला दूंगा थोड़ी देर में। सर नीचे नहीं दिख रहा है। नोट डाउन, नीचे नहीं दिख रहा, दिख जा भाई, अभी दिख रहा, बहुत नीचे दिख रहा। ये तो जूम हो गया, ये तो जूम हो गया बहुत। बहुत जूम हो गया, ठीक है, थोड़ा जूम में लिख लो। आंसर कितना है। 1000 किलोमीटर पर आवर। बड़ा बड़ा लिखना होगा क्या कि दिख रहा, नहीं दिख रहा। दिख रहा कि बड़ा बड़ा दिख रहा, मिटा दे इसको। सर नीचे जो साइड आप ये लिखे हैं ना वो वाले के इंक थोड़ा ये है, लाइट हो जा रहा। लाइट हो जा रहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। तुम तो डाल ही रहे हैं, गिरा तो देता नहीं। सर एक बार नीचे तरफ कीजिए ना। नीचे तरफ 1000 है, 1000 है नीचे, और कुछ भी नहीं है। नहीं वो VC माइनस VJ के नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा। अच्छा रुक जा, 2 मिनट दे दे, इंक डालने में। अच्छा, लाइन दिख रहा।
लाइन जाना तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? पर्दा हटा। नहीं चलता। ठीक है, हाँ दिख रहा। ठीक है, लिख लो फटाक से। मिटाते हैं, दो तो प्रॉब्लम आज बतलाना है, वो दोनों को डील करना। नहीं नहीं, फोन दो अपना। ठीक है, हटा दे। हाँ हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत रोशनी आया, मिटा दे इसको। गोल्ड चमक रहा ठीक है, है। पूरा चमक रहा है, भयानक चमक रहा हाँ है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता। बंद ही कर दे क्या अभी? ठीक है। नहीं वो नहीं वो चमक ही था 3-4 स्पॉट पे। पहले ही ठीक तीन था। चार पलटा पलटा गिरा दो, पलटा गिरा दो, लाइन कट गया है यहाँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? अब देखो, हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी से जो मिलता जुलता है। पहला है प्रॉब्लम ऑन अ रेन एंड मैन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन रेन एंड मैन। ठीक है, मतलब सिंपल। ठीक है, मतलब क्या है कि दो, ठीक है, जब दो पर्सन है, ठीक है, जब दो पर्सन है, सिंपल, रेन एंड मैन, रेन एंड मैन। मान लो बारिश हो रहा, ठीक है, बारिश हो रहा। बारिश में तुम छाता को ऐसे पकड़ते हो, बारिश में छाता को ऐसे पकड़ते हो। बट जैसे जैसे बारिश स्पीड होता है, बहुत तेजी से बारिश आ रहा है, या फिर तुम चलना स्पीड करते हो, ठीक है, जैसे तुम छाता लेके चल रहे हो, तो छाता को क्या अभी भी सीधा पकड़ते हो क्या? छाता को हल्का आगे की तरफ टिल्ड करते हो, छाता को हल्का आगे की तरफ टिल्ड करते हो, जिससे क्या हो कि बारिश तुम पे आए, तो तुम उससे टकरा के बारिश तुम तक ना पहुंचे। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जब आदमी कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है, रेनफॉल तो ऐसे हो रहा, रेनफॉल ऐसे हो रहा, ठीक है, इसके ऊपर मस्त बारिश गिर रहा। अब ये छाता को ऐसे पकड़ा हुआ है, ये छाता को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, छाता इसको रोक रहा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, छाता इसको रोक रहा। ये कब है? जब ये व्यक्ति खड़ा है। बट अगर ये व्यक्ति अगर मूव कर रहा, ठीक है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा, आगे बढ़ रहा। इस केस में देखो, इसको दिक्कत कौन सा ड्रॉपलेट से है? इस ड्रॉपलेट से, जो ड्रॉपलेट यहाँ पहुंचा है, वही ड्रॉपलेट से तो जाके ये टकराएगा। कुछ दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। दिख, ठीक देख है। रहा। इसको दिक्कत जब ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, ये आगे दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो ये जो सामने वाला ड्रॉपलेट है, ये आके इससे टकराएगा। यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, बात समझ में आया? कोई समस्या इसमें? मतलब सिंपल समझो, अगर हम टकरा रहे, अगर हम दौड़ रहे, हम यहाँ थे, ठीक है, हम यहाँ थे, और यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट है, यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे ड्रॉपलेट है, और अगर हम दौड़ रहे हैं, तो जब हम थोड़ा टाइम बाद यहाँ चले जाएंगे, ये जो ड्रॉपलेट है, ये मेरे से आके टकराएगा क्या? ये ड्रॉपलेट, ये जब जहां था, हम तो यहाँ से निकल चुके हैं ना, हम यहाँ से निकल चुके हैं ना। अब ये ड्रॉपलेट यहाँ कहीं आ चुका है, ये जो ड्रॉपलेट यहाँ था, वो आके मेरे से टकराया। इसको कहते हैं रैन मेन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, छाता को ऐसे करके पकड़ते हैं, छाता को ऐसे ना पकड़ के हम लोग कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, भाई सामने से जो छाता आ रहा है, जो है उसको रोके। जैसे देखिए, गाड़ी को चलाता है, गाड़ी जो चलाता है, तो गाड़ी क्या करता है, अम्ब्रेला को आगे करके रखता है, अम्ब्रेला को ऐसे आगे टिल्ड करके चलता है, क्योंकि आज सामने से जो बारिश आ रहा है, वो उसको रोके, वो उसको रोके। बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, मिटा दो इसको। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो होगा क्या? ठीक है, वेन डायग्राम बनाएंगे तो होगा क्या? मान लो रेन ऐसे गिर रहा, ठीक है, और पर्सन मूव ऐसे कर रहा, रेन का वेलोसिटी ये है, और पर्सन मूव ऐसे कर रहा, कोई दिक्कत है? तो पर्सन जा रहा है वी वेलोसिटी से, पर्सन जा रहा, रेन का वेलोसिटी क्या है, वी आर है,
वी आर है और ये मेरा वेलोसिटी ऑफ वी एम है। ठीक है, मैन का वेलोसिटी वी एम है और रेन का वेलोसिटी वी आर है। अब मतलब हम अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दो अलग अलग वेलोसिटी है, दो अलग अलग वेलोसिटी है, इसके बीच का हमको क्या निकालना होगा? रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम होता है। कोई दिक्कत है? तो हमको क्या चाहिए? माइनस एम चाहिए। तो ये एम को इधर ना लेके हम किधर ले लेंगे? इधर ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, वी एम हो जाएगा। कोई समस्या है? ये माइनस वी एम आएगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कहानी है पैरेललोग्राम में चलेगा, पैरेललोग्राम में चलेगा। तो ये जो छाता बारिश आएगा वो कैसे आएगा? ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। सपोज करो ये कुछ ऐसा बना है, कितना एंगल पे बना है? ये थीटा एंगल पे बना। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अंधेरा का है क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इधर आएगा। यहाँ देखो समझता है। अब देखो रेनमैन प्रॉब्लम में ये कुछ ऐसा बन गया पैरेललोग्राम। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ लगा सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ तो ये हाँ। जो रिजल्टेंट बनेगा, ये जो रिजल्टेंट बनेगा वी रिजल्टेंट, ये वी रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? वी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी ए ए का स्क्वायर प्लस या फिर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री ना। नहीं समझ में आ रहा? दिक्कत हो रहा है? अच्छा, क्लास को ना यही जगह तक रहने दिया जाए कि पढ़ना और बोलो। दिक्कत हो रहा तो छोड़ दिया जाए। बोलो। हेलो। हाँ नहीं, कोई ये नहीं है। चलो लाइन भी आ गया, लाइन भी आ गया। चलो ठीक है, मेरा भी मन करने लगा पढ़ाने का। ठीक है, खैर मिटा दे इसको। ये लाइन नहीं समझ में आया। ये जो हम लाइन लिखा है वी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं समझ में आया। देखो है क्या, सिंपल देखो। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? वी आर और वी एम के बीच का एंगल कितना है? वी आर और वी एम के 90। बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हाँ अगर ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? वेलोसिटी ऑफ आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर वी, क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर, वी रेन स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस वी मैन का स्पीड माइनस में स्क्वायर, फिर प्लस 2 वी आर वी एम इंटू कॉस कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री। अब मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। जीरो। कॉस 90 डिग्री मेरा जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो बचा क्या? वी आर, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? सर नीचे नहीं दिख बस इतना ही है। नहीं? समझ में आया? हाँ हाँ। रहा। हाँ। ठीक है, और अगर हम एंगल निकालना चाहें, अगर हम क्या निकालना चाहें? एंगल निकालना चाहें तो एंगल कैसे निकलेगा? अगर हम एंगल निकालना चाहें, एंगल कैसे निकलेगा? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? ये थीटा चाहिए हमको, एंगल क्या होता है? थीटा चाहिए। तो हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में? वी एम के रिस्पेक्ट में। तो वी VM एम के रिस्पेक्ट sin में वी थीटा एम साइन sin थीटा थीटा बाई वी V
आर ए प्लस वी वी एम कॉस कॉस थीटा। थीटा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, और थीटा की जगह में क्या पुट करेंगे? थीटा की जगह में क्या पुट 90 करेंगे? डिग्री। 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ठीक है। अब बतलाओ Vm साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। तो ये Vm बचेगा और नीचे मेरा ये टर्म पूरा क्या हो 90 डिग्री 0 हो जाएगा। V R बचेगा। एंगल अगर हमको चाहिए tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स Vm बाई VR। VR। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ रहा? नहीं। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ। हो गया नोट डाउन? हटा दें? ठीक है। हाँ। फिर से एक हाँ। बार समझा दे रहे हैं ना, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। होगा क्या? देखो तुम अगर छाता लेके चल रहे हो बरसात में, ऐसे अगर खड़े हो तो छाता को सीधा रखते हो। ठीक है। बट अगर तुम चलते हो तो छाता को हल्का आगे की तरफ टिल्ट करते हो। छाता है क्या? ठीक है। जब तुम चलते हो तो छाता को ऐसे रखते हो। बट जब चलना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर वेलोसिटी आ रहा है, तो छाता को तुम आगे करते हो, आगे करके चलते हो। क्या? क्यों? क्योंकि बारिश ऐसे गिर रहा, बारिश सीधा गिर रहा, और तुम ऐसे चलो, दोनों कैसे हो? 90 डिग्री पे हो दोनों। छाता ऐसे, बारिश ऐसे सीधा गिर रहा और तुम ऐसे गिरो, दो बॉडी वेलोसिटी में आया। नहीं समझ में आ रहा? दिक्कत हो रहा? मान लो ये बारिश ऐसे गिर रहा, ठीक है, और तुम चल कैसे रहो? ऐसे चल रहे हो। ठीक है। तो अगर इसका वेलोसिटी v है और ये जो बारिश गिरा इसका वेलोसिटी m है, r है, ठीक है, तो दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा? इसके बीच से कहीं से जाएगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं हाँ, समझ में इसके आया। बीच से ना कहीं से जाएगा। इसलिए हमको बचना किससे? बारिश मेरे को मिलेगा कहाँ से? यहाँ से रिजल्टेंट से ना मिलता है, तो हमको छाता ऐसे रखना होगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया आ बाबू। गया। और हम कोशिश कर रहे हैं और तो बिल्डिंग इजी ऊपर है। से किया जा सके। बारिश हो रहा है तो हम लोग सामने से क्यों रखेंगे? अच्छा, हम वही बतलाना चाह रहे हैं। ऐसे समझो, बारिश ऐसे आ रहा है, सीधा गिरा, मान लो एक धार गिर रहा है ऐसे। ठीक है। कितना वेलोसिटी से? v रेन से, ये वेलोसिटी से गिरा और तुम आगे बढ़ रही हो v m से। ठीक है। अब देखो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब जब ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव रिलेटिव। मोशन होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर ये नहीं होता, अगर हम ऐसे आगे नहीं बढ़ते तो हम छाता को ऐसे रखते हैं। ठीक है। बट क्योंकि हम आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हम आगे बढ़ने लगे, तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा और ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। हाँ। रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो छाता को अगर हम ऐसे रखेंगे तो भीग नहीं जाएंगे, हमको कैसे रखना होगा? ऐसे रखना होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। आशा दिक्कत हो रहा? सारथी? नो सर। ठीक है। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए देखना, कभी भी तुम स्पीड गाड़ी उड़ी पे चलती हो, गाड़ी में बैठी हुई हो और अम्ब्रेला खोली हुई हो, तो अम्ब्रेला को कैसे रखती हो? आगे की तरफ रखती हो। और दूसरा चीज डिपेंड किस पे है? देखो बारिश का स्पीड को जो तो तुम चेंज नहीं कर सकते, बारिश का स्पीड कांस्टेंट है। पर जैसे जैसे तुम अपना स्पीड को बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे ये एंगल कम होता जाएगा, ये एंगल डिक्रीज करता जाएगा। मतलब छाता को हमको और उतना टिल्ड करके रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझो कि जब हम दौड़ के जाते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, बारिश गिर रहा मस्त और हम दौड़ के कहीं जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? हाथ को ऐसे छत, ऐसे खड़े हैं तो कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं।
बट जब हम दौड़ के जाते तो ऐसे रखते हैं हाथ को। अब रिलेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अब बोलना बरसात में तो हम दौड़े ही नहीं है कभी, स्लिप हो जाएंगे सर, गिर जाएंगे। जब हम खड़े रहते हैं, बरसात पानी गिरा, हमको किसी का वेट करे, बस आ रहा, तो हम ऐसे करके ऐसे खड़े रहते हैं। बट अगर बस में चढ़ना है मेरे को, तो हम ऐसे करके आगे करके दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट ये यहाँ आने वाला है, तो उसको हम रोकते हैं। बात समझ में आए? हाँ टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, वेक्टर को सिंपल एग्जांपल है हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ये फर्स्ट केस था, रेन मैन केस। ये पूरा नोट डाउन हो गया। होप सो हम थोड़ा बहुत समझा पाए होंगे। ठीक है, कल दोबारा रिवीजन करा देंगे, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पेशेंस रखो, एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, मिटा दें। यस 11 12 किसका कंप्यूटर? ठीक है, बात समझ में है? डाटा बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए यूज किया। ठीक है, बात समझ में है? दूसरा है मेरा रिवर में। ठीक है, रिवर में जब हम फ्लो करते हैं, रिवर में जब हम लोग फ्लो करते हैं, तो उस केस में क्या, क्रॉसिंग अ रिवर। ठीक है, क्रॉसिंग क्या लिखा? ठीक है, क्रॉसिंग अ रिवर। रिवर को जब हम लोग क्रॉस करते हैं, रिवर को जब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो सिंपल सोचो कि एक रिवर है। ठीक है, दिख रहा? ये रिवर है, रिवर का ब्रेथ जो है वो डी है। ठीक है, रिवर इतना चौड़ा है। अब रिवर है तो रिवर में पानी तो बहता होगा ना, रिवर में पानी तो बहता होगा ना। तो रिवर में पानी बह रहा है, रिवर में पानी बह रहा है यू वेलोसिटी से। रिवर में पानी बह रहा है यू वेलोसिटी से। कोई समस्या है यहाँ तक? रिवर में पानी बह रहा है यू वेलोसिटी से। रिवर है तो रिवर में पानी बहता होगा, पानी बह रहा है कितना वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नहीं। अब बताओ, अगर तुमको रिवर में तैर के जाना है, ठीक है, तुम ए पॉइंट पे हो, तुमको पहुंचना है कहीं, ए पॉइंट पे हो तुम, ठीक है, तुम यहाँ पे हो और तुमको जाना है बी पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट पे है, तुमको रिवर को जस्ट क्रॉस करना। तो तुम क्या करोगे? ऐसे करके ऐसे तोड़ो, ऐसे करके ऐसे तैरोगे और यहाँ पहुंच जाओगे क्या? ऐसे तैरते हुए जाओगे और यहाँ पहुंच जाओगे क्या? नहीं, हमको ऐसे तैरना होगा, हमको ऐसे तैरना होगा। इस सरफेस से कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो होगा क्या, जब हम ऐसे तैरेंगे, तब पानी, ये इधर वाला भी तो बहाव है ना, जो हमको बहा के लेके जाएगा। तो हम ऐसे तैरने की कोशिश करेंगे, बट हमको बहा के कहाँ लेके जाएगा? ये यहाँ लेके चल गया सी पॉइंट पे। नहीं समझ में आया? बोलो। पानी, नहीं, पानी का करंट है, थोड़ा तुम सा ऐसे कंफ्यूज दौड़ रहे हूँ हो। मैं। हाँ, थोड़ा हाँ। सा कंफ्यूजन यही है कि तुम ऐसे दौड़ रहे हो, तुम सीधा दौड़ रहे हो, ठीक है, बट उधर से हवा चल रहा, उधर से हवा चल रहा, ठीक है, इधर से हवा चला। तो मान लो कि तुम एक बॉल को है, ठीक है, छोटा सा वो जो ये वाला थर्माकोल वाला बॉल होता है ना, थर्माकोल वाला बॉल को सीधा फेंको, थर्माकोल वाला बॉल को सीधा फेंको, बट यहाँ पे एक फैन चला दो। ठीक है, यहाँ पे एक फैन चला दो, थर्माकोल वाला बॉल ऐसे जाएगा, और क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगा, हाँ। ऐसे आएगा, कुछ इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी भी उस पर वर्क किया, ये वेलोसिटी भी वर्क किया, और ये जो बॉडी मूव करेगा, ये दोनों का वेलोसिटी का रिजल्टेंट करेगा, ये दोनों का वेलोसिटी का रिजल्टेंट मूव करेगा। कोई समस्या है इसमें? नहीं। अच्छा, तुम ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, तुम मान लो अगर तुम ऐसे दौड़ रहे हो, ऐसे चलना चाह रहे हो, तो ये जो वेलोसिटी है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे ऊपर कितना तो फोर्स लग रहा है? एक फोर्स तुम लगा रहे हो इधर जाने के लिए, ठीक है, हाँ, अब पानी तुम पे फोर्स लगाएगा एक कि नहीं? फोर्स। हाँ, एक रिवर का पानी फ्लो का लगाएगा, फोर्स। और दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। बीच पे। हाँ। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि तुम जो सीधा जाना चाह रहे हो, सीधा नहीं जा पाओगे, सीधा नहीं जा पाओगे। तुम क्या करोगे? नहीं। चेंज हो जाओगे। तुम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ। ठीक है, नहीं। तो तुम जाना कहाँ चाह रहे थे? बी पॉइंट पे, पहुंच कहाँ गए? सी पॉइंट पे। ठीक है, जाना चाह रहे थे बी पॉइंट पे, पहुंच कहाँ गए? सी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मान लो तुम कितना वेलोसिटी से जा रहे थे? वी वेलोसिटी से। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो
अगर ये v वेलोसिटी अब यहाँ मिल गया तुम्हारा, v वेलोसिटी कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मेरा माइनस होता है ना, अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो u माइनस वी, u माइनस वी, तो u वेलोसिटी माइनस v वेलोसिटी, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इसका कंपोनेंट लेंगे, v का दो कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट हाँ आएगा ये आएगा v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v sin थीटा। नहीं याद आया क्या किया बाबू, ये ऐसे रहता था बॉडी, ठीक है, ये बॉडी ऐसे रहता था, ये ऐसे मूव करे, इसका दो कंपोनेंट ले लेते थे, एक ऐसे लेते थे, एक ऐसे लेते थे। थीटा के साथ वाला जो रहता था वो होता था मेरा, मान लो ये ए है, तो ये क्या हो जाता था, ए cos थीटा, ए cos थीटा ले लेते थे, और ये क्या हो जाता था, ए sin थीटा लेते थे। याद आया कुछ, यस बोलो, सर। हाँ याद था। याद था, ठीक है, तो यही चीज यहाँ की है, ये ऐसे जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर लिया तो ये क्या हो गया, v cos थीटा हो गया, और एक कंपोनेंट इधर v sin थीटा हो गया। कोई दिक्कत है, बात नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। अब हाँ पहला केस लिखते हैं, यहाँ देखो, अगर अलोंग फ्लो जाए, ठीक है, अलोंग, ठीक है, अलोंग फ्लो मतलब पानी के बहाव के साथ में, तो पानी के बहाव के साथ में जो v का कंपोनेंट है वो क्या है, ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, v cos थीटा, ठीक है, और उसके साथ में उसका खुद का पानी का भी तो बहाव है, प्लस u, ये होगा, दिख रहा है, देखो, ठीक है, और उसका पैरेलल अगर बात करें, परपेंडिकुलर अगर बात करें, परपेंडिकुलर अगर बात करें, परपेंडिकुलर अगर बात करें, तो परपेंडिकुलर पानी का परपेंडिकुलर कौन जा रहा है, v sin थीटा जा रहा है, v साइन थीटा। sin थीटा जा रहा है। ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं, अभी तक हम जो भी बात बतलाए वो समझ में हाँ आया कि नहीं आया, बस इसका मतलब, ठीक है, क्या बोले, हाँ देखो तुम, आगे। एक रिवर है, रिवर का डिस्टेंस d है, ठीक है, अब तुम क्रॉस करना चाहते हो रिवर को, ए से बी पॉइंट पे जाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, हल्का सीधा से चलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, बट पानी का बहाव तुमको किधर पहुंचा देगा, सी पॉइंट पे पहुंचा देगा। अब ये जो वी हाँ बी है और ये बी यू है, ये दोनों के बीच का रिलेटिव निकालोगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है, ये हाँ दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट किए, वी कॉस थीटा किए, वी साइन थीटा किए। अगर हम ये दोनों के साथ में अलोंग फ्लो में जाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, वी कॉस थीटा किसके साथ है, पानी जो बह रहा है उसके साथ है, वी कॉस थीटा हाँ प्लस यू होगा, और परपेंडिकुलर अगर हम जाएंगे तो वी साइन थीटा होगा, ठीक है। फटाक से इसको नोट डाउन करो, फटाक से इसको नोट डाउन करो, हो गया। हो गया, यस सर, हो गया। ठीक है। अब देखो पहला केस लेते हैं, ठीक है, इसमें केस आएगा, दो केस आएगा, ठीक है, इसको मिटा दे, इसको भी नहीं मिटाते, ठीक है। पहला केस, केस वन लिखो, केस वन, केस वन क्या हो रहा है, मिनिमम टाइम, टाइम, टाइम मेरे को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, उसको क्या माने, टी माने, तो सबसे कम टाइम में रिवर को हमको क्रॉस करना है, सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना, तो सबसे कम टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अब बतलाओ हमको क्रॉस किसको, कितना डिस्टेंस है करना, ये डिस्टेंस है करना, हाँ रिवर को जो हम क्रॉस करेंगे ये डिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, हाँ रिवर का जो ब्रेथ है उसी को तो क्रॉस करेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाई, देखो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, क्या ये कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करवाएगा क्या, अगर इस कंपोनेंट को हम लेके चलेंगे तो क्या ये रिवर को क्रॉस करवाने में मेरा मदद करेगा, ये जो कंपोनेंट ये तो बहाएगा ना मेरे को साथ में, हाँ क्रॉस कौन करवाएगा, ये परपेंडिकुलर है वो ना क्रॉस कराएगा, ये ना मेरे को क्रॉस कराएगा, ये वाला वेलोसिटी ना मेरे को आगे लेके जाएगा, हाँ जो ये अपर अप वो पे जाएगा।
अपवर्ड जा रहा है, जो पैरेलल जा अदर रहा है, ठीक साइड है। तो पे ये जा वाला रहा है। एलो, हाँ परपेंडिकुलर जो है वो लेके जाएगा, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, वी साइन थीटा लेके जाएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको क्या है बोला, ठीक है, मिनिमम टाइम चाहिए। टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो टाइम पीरियड अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है डी बाई वी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो डी मेरा फिक्स है और मेरा वेलोसिटी फिक्स है, डिस्टेंस जो है वो फिक्स है और कितना ताकत से तैर सकते हो वो फिक्स है। बचता क्या है? थीटा। अच्छा, बचता क्या है? थीटा। बचता क्या है? साइन थीटा। और यहाँ पे भी बचता है थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा अगर मेरा मैक्सिमम होगा तो मेरे को टाइम क्या लगेगा? टाइम मिनिमम लगेगा, मिनिमम। ठीक है। थीटा अगर मेरा मैक्सिमम होगा तब जाके टाइम मेरा मिनिमम लगेगा। रिलेट हो पा रहा है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ 10 है, 10 है नीचे 2 आया, 10 से नीचे 2 आया, काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर हम इसका वैल्यू को बढ़ाते हैं, नीचे वाला का वैल्यू बढ़ाते हैं, ये नीचे उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, बढ़ा के मान लो कि अगर हम 10/2 था, 10/2 था, अब 10/5 कर दिया, नीचे वाले का वैल्यू बढ़ा तो वैल्यू क्या आया? कम आया। नीचे वाले का वैल्यू और बढ़ा दिया, 10/10 कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गया? और कम आ गया। बात समझ में आ रहा? तो नीचे वाले का वैल्यू हमको कम करना है, यानी साइन थीटा का वैल्यू अगर हम मैक्सिमम करेंगे तो टाइम पीरियड में क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ये बात रिलेट हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ, नहीं आया। सिंपल देखो, नीचे वाला का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा, नीचे वाले का वैल्यू जितना मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला ये जो है ये उतना कम आएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? सिंपल समझो, x इज इक्वल टू ए बाई बी है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए बाई बी है। अब देखो x का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x का जो रिलेशन है वो कैसा है? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर b का वैल्यू बढ़ेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? हाँ सारथी, एक समझ में आ रहा बढ़ेगा तो बाबू? एक घटेगा। यस सर। हाँ, कब होता है? जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तुम खुद नहीं। सोचो, तुम खुद सोचो। ऐसे ये समझ में आ गया ना? अब कुछ एग्जांपल देता है। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक है। अब ये 10 रुपया को 10 रुपया को क्या करना है? नीचे वाला का वैल्यू 1 था, तो क्या आएगा? आंसर मेरा 10 आएगा। अब नीचे वाला का वैल्यू इंक्रीज किया, ऊपर 10 ही है, नीचे वाला का वैल्यू 2 किया, अब कट के कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5। अब नीचे वाला का वैल्यू अब कहते मान लो 5 कर दिया, अब वैल्यू क्या आएगा? 2। 2, ठीक है। तो देखो नीचे वाला का वैल्यू 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 5 हुआ, और अगर नीचे वाला का 10 कर दिए तो 10/10 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नीचे वाला का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, नीचे वाले का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, हाँ। ठीक है। तो मतलब या उसका उल्टा भी करेंगे तो भी होगा। बात समझे? अगर नीचे वाले का वैल्यू घटाएंगे तो ऊपर वाले का वैल्यू बढ़ेगा। तो हमको ऊपर वाला क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो नीचे वाला का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब साइन थीटा का कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होता है? साइन थीटा का कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होता है? बताओ मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? मिटा दे इसको, ऊपर वाला मिटा दे, ये इसको मिटा देता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और 1 मेरे को कहाँ मिलता है? 1 कहाँ मिलता है? साइन 0। 90। 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो अब यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड मेरा क्या आ जाएगा? जी बाई वी साइन थीटा, यानी डी बाई वी साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये v बाई डी आएगा, मतलब टाइम पीरियड मेरा क्या आ गया? डी बाई वी आ गया। वी। कोई समस्या है इसमें? निकला? देखो छापो 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 छापो। सर आज इतना ही ओवर जा रहा है। एक छोटा सा टॉपिक करवा देंगे, खत्म होगा। और मतलब एक थोड़ा सा बचा हुआ 2 मिनट, 2 मिनट खाली, ठीक है। टॉपिक ना एक्चुअली टफ हो रहा,
ऐसा मत सोचो कि क्यों इतना जल्दी थक जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ समझने में माइंड को सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, और हम तुमको ये गारंटी दे रहे हैं कि एक बार में नहीं समझ में आएगा। खैर हम उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, इसलिए एक बार में नहीं समझ में आएगा, और काफी डीप लेवल लेके जा रहे हैं इसलिए। नहीं तो बाकी नॉर्मल तुम लोग अब तक जो पढ़े होगे, सिंपल बोला होगा कि सेम डिस्टेंस है तो भैया ऐड कर दो, सॉरी अपोजिट है तो ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, और सेम है तो माइनस कर दो, बस इतना ही बतला दिया होगा और क्रॉस कर दिया होगा, ये सब बतलाया नहीं होगा। ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसका 10% भी तो हम जितना पढ़ा दे रहे उसका 10% भी याद तुम लोग रख लिए, एग्जाम पास हो जाएगा, सिर्फ 10%। मिटा दे, यस सर। हो गया ना अनीस? हाँ हाँ कुछ तो समझ में आ नहीं रहा, आप करवाते रहिए जो करवाना है। अब तो सिर्फ देखना है बस मैथ को, क्या? नहीं, समझ ठीक तो है, आ रहा। समझ तो आ रहा है। अच्छा, ये ड्राइंग अगर हम देखें तो ड्राइंग मिटा दिए, तो ये खैर ये देखो, ये पर्सन था, डिस्टेंस मेरा डी था। ठीक है, चलना हम ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, हमको जाना कहाँ था, बी पॉइंट पे था, बट हम पहुंच कहाँ गए थे, सी पॉइंट पे पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, सी पॉइंट पे पहुंच गए थे। हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सी का यानी बीसी जो है, बीसी का डिस्टेंस क्या होगा, तुम खुद सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो, ये कब तक इधर जाएगा, जब तक कि ये क्रॉस ना कर पाए, जब तक कि ये क्रॉस ना कर जाए। बात समझ में आया? तो मतलब ये जो टाइम पीरियड चलेगा, अगर क्रॉस करने में टाइम 5 सेकंड लग रहा, सपोज करो रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा, 5 सेकंड लग रहा, तो ये इधर मतलब ये बॉडी इतना इधर जो टिल्ड करेगा वो कितना टाइम के लिए करेगा, 5 सेकंड के लिए ही करेगा। ये बात समझ में आएगी? हाँ, अगर 5। ठीक है, हाँ सपोज करो कि इसको क्रॉस करने में 5 सेकंड लगा, ऐसा होगा कि यहाँ पहुंचने के बाद भी ये इधर लुढ़कते रहेगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। जब तक पहुंचेगा तब तक ही ये इतना इधर जा पाएगा। ठीक है, अब इससे पहले वाले केस में इसको इधर ले जाने वाला कौन सा वेलोसिटी था, इधर ले जाने वाला कौन सा था, v sin थीटा था। थीटा। ठीक है, हाँ क्योंकि हमको रिवर को तो क्रॉस करना है, ये हम क्यों लेते, क्योंकि हमको रिवर को तो क्रॉस करना है। अब हमको क्या चाहिए कि ये इधर कितना गया, ये इधर कितना गया, इसको इधर ले जाने वाला कौन सा वेलोसिटी है, v cos थीटा, v cos थीटा है। और एक वेलोसिटी है रिवर का, जो अपना वेलोसिटी है वो भी तो लेके जाएगा भैया, जो कि u है प्लस u। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है इसमें? तो u भी लेके जाएगा, तो u लेके जाएगा, तो अब टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो इसको लेके जाए, जो उसको लेके जाए। तो डिस्टेंस बीसी क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरा कितना हो गया, ये दोनों वेलोसिटी कंबाइंड स्पीड होगा, v cos थीटा प्लस u इंटू टाइम पीरियड क्या हो गया, t, ये होगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीसी। बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं, फिर से नहीं आया, बताइए। फिर से बतलाइए वंस मोर। ठीक है, देखो हमको किधर जाना है, इधर जाना है ना, हमको अभी किधर जाना है, ऐसे जाना है ना। इधर हाँ लेके जाएगा कौन, ये वेलोसिटी लेके जाएगा, इसका ये कंपोनेंट हाँ और रिवर दोनों लेके जाएगा, हाँ जो कि अलोंग हो। हाँ। तो वो क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू टी। तो स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, v cos थीटा प्लस u, है ना, और तो वो टाइम रिवर का पीरियड t। फ्लो भी ऐड हो जा रहा है ना। हाँ दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो bc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, bc इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी इंटू u, मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर इसको देखते, एंगल मेरा कितना है, इससे पहले हम लोग एंगल लिए हुए थे, एंगल मेरा कितना आया था, हमको क्या चाहिए, वही कंडीशन है, मैक्सिमम। तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो v हाँ, cos 90 डिग्री प्लस u इंटू टी। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा एक बार देख लिया, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता वन है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, ut बचा,
यानी ये जो इधर जाएगा ये कितना स्पीड से जाएगा, u t से जाएगा। कोई समस्या है? तो अब इसको करते हैं u, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, d बाई वी। तो d बाई वी लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा और सजाएंगे, इसको थोड़ा सा और सजाएंगे तो हमको मिल जाएगा u बाई वी इंटू डी, u बाई वी इंटू डी। बात समझ में आया? ठीक है, सर ठीक है। बोर्ड पूरा क्लास को समाप्त किया जाए। उसको थोड़ा सा अपना हाथ से करो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे क्लोज करो, स्विच करो, आ जाएगा। ऐसे करके ऐसे स्विच करो, वो कम हो जाए। तुम्हारे हाथ से हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो और आज यही जगह तक छोड़ दिया जाए। हम्म, ठीक है, पढ़ाई उम्मीद करता आशा को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता चल रहा। क्या आशा, और क्या नाम है, सॉरी, चारू, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सर ठीक है, ये दिक्कत होगा जो पेशेंस हम लोग t का वैल्यू लिखे हैं, हम्म सर हम लोग t का वैल्यू लिखे d बाई वी, तो फिर वो इक्वल्स टू u बाई वी डी कैसे लिखे, मतलब वो तो d बाई वी ही अरे रहेगा। कुछ नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। इंटू ही है ना भाई, हाँ मत लिखो, छोड़ दो, हाँ, हो गया, बात तो खत्म। ये ज्यादा कुछ ठीक नहीं, है। थोड़ा सा अच्छा, हाँ ये ज्यादा ठीक है क्या? ठीक है, क्लास को समाप्त किया जाए, नोट डाउन कर लो। हाँ, कर लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, जैसे कल कुछ भी नहीं था समझ में, हमको भी पता था, बट आज वही चीज को बतलाया तो समझ में आया ना। यस सर। क्या? तो ऐसी वाली चीज अभी नहीं समझ में आएगा, हम एक बार फिर से बताएंगे, तब थोड़ा लास्ट बहुत वाला क्लियर भी। होगा। ठीक है, लास्ट वाला हम पूरा बतला देंगे, दोबारा कल रिवाइज करवाएंगे तो पूरा को रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, जिससे पूरा को पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता तो फिर से क्लियर करवानी, क्या है, उतने बड़े मास्टर थोड़ी जो कि एक बार में हम सब कुछ समझा दें। क्या? ठीक है, क्लास खत्म किया जाए, सबको बाय बाय। हाँ, बाय सर। ठीक है, बाय।